कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल में जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर विराम लगाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर खबरें आज की आ रही हैं कि गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रह सकता है। दरअसल केंद्र खाद्य मंत्रालय और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री का कहना है कि गेहूं, चीनी, चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है, इसीलिए ये प्रतिबंध भी जारी रह सकता है। खाद्य मंत्रालय में जो मीटिंग हुई है, अभी हाल में ही जो खाद्य मंत्रालय द्वारा मीटिंग करी गई है उसमें इन सभी की बढ़ती कीमतों को लेकर कई फैसले करे गए। सरकार ने कई फैसले करे, उसमें से यही फैसला एक ये है कि प्रतिबंध आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा। मई 2022 से गेहूं, जून 2023 से चीनी, जुलाई 2023 से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया और जिससे पूर्व सितंबर 2022 में 100% टूटे चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी, जो अब भी जारी है। खाद्य मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल विदेशों से चीनी और गेहूं के आयात की कोई योजना नहीं है, क्योंकि देश में इसका समुचित स्टॉक भी मौजूद है। सरकार का ध्यान विभिन्न खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने पर केंद्रित है और इसके लिए हर संभव प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने के उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला सरकार द्वारा किया गया था, क्योंकि इसका भाव अभी सामान्य स्तर पर नहीं आया है। अभी भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। चीनी पर भी कीमतों में कोई खास रोक नहीं है। वहीं खाद्य तेल में भी एक तरफा जो बाजारों में तेजी आ रही है, पाम ऑयल का बाजार में जो दाम बढ़ रहा है, सनफ्लावर की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर सरकार शिपमेंट की अनुमति देना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगले कुछ महीनों में देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव होने हैं और ऐसे समय में निर्यात खोलकर सरकार कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहती है। दूसरी ओर दलहन बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो दलहन और खाने के तेल के आयात को भी सुगम बनाने का प्रयास जारी है और इसके फलस्वरूप देश में विशाल मात्रा में इसका आयात हो रहा है। घरेलू जो घरेलू अरहर है उसकी नई फसल की आवक भी शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना यह है कि इस बार रबी सीजन में मसूर का उत्पादन बढ़कर नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच सकता है और भारत इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को पीछे छोड़कर दुनिया में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन सकता है। तो कई फैसले लिए गए हैं और जो बाजारों में कीमतें लगातार एक तरफा जो बाजारों में तेजी आ रही है उस पर विराम लगाने के लिए। और दिलचस्प तथ्य ये है कि निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद चावल, चीनी, गेहूं और आटे के दाम में अपेक्षित गिरावट नहीं आई है। अब देखना यह है कि सरकार ने जो प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है, इसका आने वाले समय में कितना असर खाद्य तेल बाजार पर देखने को मिलता है, कितना असर गेहूं और चीनी और चावल के बाजार पर मिलता है। फिलहाल बाजारों में बात करी जाए तो बहुत ज्यादा तेजी सरकार नहीं आने देगी और मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए लगातार वो प्रयास करती रहेगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।